हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसमें सोल्यूशन दे रखा है, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन के इसके सोल्यूशन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देखिए, गिव एसिडिक स्ट्रेंथ आर्डर फॉर। देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -i के -m के, ठीक है। ये बातें आप याद कर लेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -i के -m के, ठीक है। यहाँ पे OH सब में कॉमन है। NO2 क्या लगाता है? -i -m लगाता है। याद रखेंगे, NO2 का -m स्ट्रॉन्ग लगता है -i से, ठीक है। इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पे Cl क्या लगाता है? -i और +m लगाता है, लोन पेयर की वजह से +m लगाता है। लेकिन Cl के केस में क्या होता है? Cl का -i स्ट्रॉन्ग लगता है +m के कंपेरिजन में, इसलिए ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम बढ़ाएगा, क्योंकि NO2 का -m इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, C3 क्या लगाता है? +H लगाता है, +H के द्वारा +m लगाता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। यहाँ पे OC3 क्या लगाता है? -i लगाता है और +m लगाता है, लोन पेयर की वजह से +m लगाता है, लोन पेयर की वजह से +m लगाता है। लेकिन इसका +m स्ट्रॉन्ग लगता है -i से, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा कम कर देगा, ठीक है। देखिए, OC3 का +m स्ट्रॉन्ग लगता है C3 के कंपेरिजन में, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? फर्स्ट वाले का, ठीक है। फिर किसका होगा? सेकंड वाले का। फिर किसका हो जाएगा? थर्ड वाले का, क्योंकि थर्ड वाला कम तो कर रहा है, लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा, इसके कंपेरिजन में कम ही कर रहा है, इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम कर रहा है, क्योंकि C3 का +m उतना अच्छा खासा नहीं होता जितना OC3 को होता है। ये ज़्यादा ही घटा रहा है, ये कम घटा रहा है, ठीक है। इसलिए आर्डर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ज़्यादा हो जाएगा फोर्थ के कंपेरिजन में ही है। ये बात ही याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर देखते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, यहाँ पे OH तो सब में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला क्यों? देखिए, यहाँ पे NO2 क्या लगाता है? -i -m लगाता है। NO2 क्या लगाता है? -i -m लगाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे NO2 क्या लगाता है? -i -m लगाता है। इसका -m स्ट्रांग लगता है -i से, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका कंपेरिजन पहले करते हैं। यहाँ भी NO2 क्या लगा रहा है? -i -m लगाता है, ठीक है। -i -m लगाता है। याद रखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। जितना -m यहाँ लग रहा है, उतना ही -m यहाँ लग रहा है। यहाँ भी -m स्ट्रांग लगता है -i से, ठीक है। अब देखिए, जितना -m यहाँ लग रहा है, उतना ही -m यहाँ भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे कम डिस्टेंस है, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस, यहाँ पे कम लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, होने की वजह से ये कम एसिडिक हो जाता है, और यहाँ पे इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। यहाँ पे इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये अपने H+ को रिलीज नहीं कर पाता है जितनी जल्दी ये कर देगा। यहाँ पे इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रा होता है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इस पैरा वाले का कंपेरिजन में कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखेंगे। तो किसका हो जाएगा? थर्ड वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा? फर्स्ट वाले का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे NO2 क्या लगाता है? केवल -i, क्योंकि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, ठीक है। ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा -i के द्वारा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? थर्ड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का, ठीक है। फिर सेकंड वाले का, सबसे लास्ट में जाएगा फोर्थ वाले का। आप कैसे इसको याद करेंगे? PO महफिल में, ठीक है। PO महफिल में, इस तरीके से आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए ये अपने हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाता है।
इसके कंपेरिजन में, ठीक है, इसके कंपेरिजन में। यहाँ पे इंटर होता है, इसी के जैसा एक मालिक्यूल और आएगा, ठीक है, यहाँ पे इंटर होता है, यहाँ पे इंट्रा होता है, यहाँ पे एक ही मालिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे इसी के जैसा एक मालिक्यूल और आ जाएगा, इसमें इंटर होता है, इसमें इंट्रा होता है, ठीक है। इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका एसिडिकेशन कम हो जाता है, इसका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसमें इंटर होता है, इसमें इंट्रा होता है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कर लेंगे। देखिए जैसे इसमें लिखा है इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होता है, इसमें होता है इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रा, यहाँ पे इंट्रा, यहाँ पे इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यहाँ पे लेस एसोसिएशन होता है, यहाँ पे मोर एसोसिएशन होता है। यहाँ पे मोर एसोसिएशन इसलिए होता है कि क्योंकि इसी के जैसा एक मालिक्यूल और आता है, एक कंपाउंड और आता है, ठीक है। यहाँ पे लेस एसोसिएशन, यहाँ पे मोर एसोसिएशन होता है। यहाँ पे लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे मोर बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे इसलिए मोर बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि यहाँ पे इसी के जैसा एक मालिक्यूल और आ जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। याद रखेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मोर वोलाटाइल होता है, ये मोर वोलाटाइल होता है, ये लेस वोलाटाइल होता है, ये लेस एसिडिक होता है, ये मोर एसिडिक होता है, ठीक है। ये लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये मोर सॉल्युबल इन वाटर होता है। सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए OH सब में कॉमन है। यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, -I-M लगाता है, -I-M लगे। यहाँ पे 3 NO2 लग रहे हैं, यहाँ पे 3 NO2 का -I-M लग रहा है, और सभी का -M स्ट्रांग लगता है -I से। ये एसिडिकेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 NO2 लग रहा है, ये भी बढ़ाएगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, और सबसे कम हो जाएगा फोर्थ वाले का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 NO2 मिल के -I, यहाँ पे 3 NO2 मिल के एसिडिकेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और सभी क्या लगा रहे हैं, -I-M लगा रहे हैं, और सभी का -M स्ट्रांग लगता है -I से, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम -I लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो -M लग रहा है, यहाँ पे 3 -M लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहा है, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यहाँ पे ये वाला ग्रुप सब में कॉमन है, ये वाला ग्रुप सब में कॉमन है, ध्यान रखिए। यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, -I-M लगाता है। NO2 का -M स्ट्रांग लगता है -I से, इसलिए ये एसिडिक एजेंट को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। अब Cl क्या लगाता है, Cl -I और लोन पेयर की वजह से +M लगाता है, ठीक है। इसका -I स्ट्रांग लगता है +M से, इसलिए ये भी एसिडिक एजेंट को बढ़ाएगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे -M लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 है, ये CH3 क्या लगाता है, +H लगाता है, +H के द्वारा +M लगाता है, ठीक है। ये भी क्या करेगा, एसिडिक एसिड को कम कर देगा, ठीक है, कम कर देगा। यहाँ पे OH क्या लगाता है, -I लगाता है, और लोन पेयर की वजह से +M लगाता है। OH का +M स्ट्रांग लगता है -I से, ये एसिडिक एसिड को सबसे ज़्यादा कम कर देगा, क्योंकि इसका जो +M लगता है वो स्ट्रांग लगता है, ठीक है। इसलिए ये एसिडिक एसिड को सबसे ज़्यादा कम कर देगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये फर्स्ट वाले का, ठीक है, फिर होगा सेकंड वाले का, फिर होगा थर्ड वाले का, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप लगा नहीं है जो इसके एसिडिक एसिड को बढ़ाए या घटाए, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ये वाला, फिर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक एसिड हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक एसिड हो जाएगा इस फर्स्ट वाले का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्थो इफेक्ट लग रहा है, और आर्थो इफेक्ट किस में लगता है, बेंजोइक एसिड में लगता है, ठीक है। इसलिए आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से इसका एसिडिक एसिड सबसे ज़्यादा हो जाता है। ये बातें याद रखेंगे, यहाँ पे आर्थो इफेक्ट लग रहा है, आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से इसका एसिडिक एसिड सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इससे कंपेरिजन करते हैं, इसका तो सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए NO2 क्या लगाता है, केवल -I, क्योंकि मेटा पोजिशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, ये -I के द्वारा एसिडिक एसिड को बढ़ाएगा। यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे -I और -M दोनों लग रहा है। यहाँ पे -M स्ट्रांग लगता है -I है, ठीक है। इसका -M स्ट्रांग लगता है -I से, इसलिए ये एसिडिक एसिड को ज़्यादा बढ़ा देगा, ये कम बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल -I लग रहा है, ठीक है। इसका तो नॉर्मल होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा इसका, ठीक है, ये फर्स्ट वाले का, फिर हो जाएगा किसका, इस थर्ड वाले का, फिर हो जाएगा इसका, फिर हो जाएगा इसका, ठीक है। याद रखेंगे आर्थो इफेक्ट कहाँ पर लगता है, बेंजोइक एसिड में, और आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से एसिडिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या लग रहा है, आर्थो इफेक्ट लग रहा है,
ठीक है, आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से इसका एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से इसका एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे OCH3 क्या लगाता है, केवल -I। ठीक है, क्योंकि मेटा पोजिशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, मेटा पोजिशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल -I के द्वारा एसिडिक एसिड को बढ़ाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -I भी लग रहा है और लोन पीरियड की वजह से प्लस लग रहा है। इसका प्लस स्ट्रांग लगता है -I से, इसका प्लस स्ट्रांग लगता है -I से, इसलिए ये एसिडिक एसिड को ज़्यादा कम कर देगा। ठीक है, ये तो बढ़ा रहा है, ये तो घटा रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, और फिर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा और सबसे लास्ट में हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये इसका प्लसम स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर हो जाएगा इसका। ठीक है, और फिर हो जाएगा सबसे लास्ट में हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस ऑर्डर को याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ भी क्या लग रहा है, यहाँ पे आर्थो इफेक्ट लग रहा है। आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से इसका एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा हो जाता है। आर्थो इफेक्ट हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे कि आर्थो इफेक्ट क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही याद रखिए कि आर्थो इफेक्ट में क्या होता है, आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से बेंजोइक एसिड का एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पे आर्थो इफेक्ट लग रहा है। आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से इसका एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए C3 क्या लगाता है, यहाँ पे C3 केवल +I लगाता है, यहाँ पे +H नहीं लगता है। याद रखेंगे मेटा पोजीशन पे +H नहीं लगता है, ये +I के द्वारा एसिडिक एसिड को कम कर देगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे +I लग रहा है और +H भी लग रहा है, ये +H के द्वारा +M भी लगाता है। ठीक है, इसलिए ये एसिडिक एसिड को ज़्यादा घटा देगा। ठीक है, ये एसिडिक एसिड को ज़्यादा ही घटा देगा इसके कंपेरिजन में। ये +I के द्वारा घटा रहा है, ये +H के द्वारा घटा रहा है, क्योंकि +H इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, न तो मेजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, न तो +H इफेक्ट ही डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये बातें याद रखेंगे, ये ज़्यादा घटा रहा है, ये कम घटा रहा है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो गया ये फर्स्ट वाले का। ठीक है, फिर किसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा। यहाँ पे ना कोई घटाने वाला है ना कोई बढ़ाने वाला है। ठीक है, इसका हो जाएगा और फिर किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा और सबसे लास्ट में हो जाएगा इसका। ठीक है, आया समझ में। आप देखिए यहाँ भी क्या लग रहा है, यहाँ भी क्या लग रहा है, आर्थो इफेक्ट लग रहा है। आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से इसका एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे हेलोजन है, ये क्या लगाता है, यहाँ पे हेलोजन है, ये क्या लगाता है, -I लगाता है। ठीक है, ये -I के द्वारा एसिडिक एसिड को बढ़ाएगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता। यहाँ पे हेलोजन है, ये -I लगा रहा है और +M भी लग रहा है लोन पेयर की वजह से। ठीक है, लेकिन इसका -I स्ट्रांग लगता है +M से, ये एसिडिक एसिड को बढ़ाएगा, एसिडिक एसिड को बढ़ाएगा। लेकिन इसके कंपेरिजन में याद रखेंगे, इसके कंपेरिजन में देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे -I लग रहा है और +M लग रहा है। ये हमको पता है कि -I स्ट्रांग लगता है +M से, -I स्ट्रांग लगता है +M से। यहाँ देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे -I लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस कम होने की वजह से इसका एसिडिकेशन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पैरा पे लग रहा है तो यहाँ पे मेटा पे लग रहा है, यहाँ से थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे। और इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कम डिस्टेंस होने की वजह से इसका एसिडिकेशन इसके कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाता है। वैसे भी आप सोच सकते हैं, यहाँ पे +M लग रहा है ना, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे +M लग रहा है और +M यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे +M लग रहा है और यहाँ पे +M नहीं लग रहा है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे +M नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका +M कुछ तो काम करेगा। ठीक है, कुछ तो इसके एसिडिक एसिड को कम करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो एकदम +M नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी कंपेरिजन कर सकते हो। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है +M से ज़्यादा लगता है। हेलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इसका -I +M से स्ट्रांग लगता है। ठीक है, तो आप -I से भी कंपेरिजन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा -I इफेक्ट दूर लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा पास लग रहा है, इसलिए ये ज़्यादा बढ़ाएगा, ये ज़्यादा बढ़ाएगा, ये कम बढ़ाएगा। ठीक है, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा ये फर्स्ट वाले का। ठीक है, फिर किसका हो जाएगा, ये सेकंड वाले का। ठीक है, और फिर किसका होगा, इसका हो जाएगा, ये थर्ड वाले का और सबसे लास्ट में हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, जो भी आपको डाउट होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है।